अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार से क्रिस्पी से और खस्ता किस्म के हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल बिस्किट्स, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास ज़ीरा बिस्किट्स भी हैं, चॉकलेट जो हम नोज़ल के साथ लगा के स्टार नोज़ल के साथ लगा के पाइपिंग बैग से हम ये बिस्किट्स हमने बनाए हैं। चेक बिस्किट्स आप देख सकते हैं ये भी हैं और हमारे मार्बल बिस्किट्स भी हैं। तो आप जल्दी से जाएँ, हमारी रेसिपी देखें। तो चलें जी, अब हम अपने 4 डिफरेंट टाइप्स के ये बिस्किट्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 150 ग्राम्स जो है ये बटर है। आप सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं और अनसॉल्टेड भी। याद रहे कि अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इस बैटर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा। तो ये बटर जो है ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट बटर है, बिल्कुल भी इसको हार्ड पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। और अब हम इस बटर को तकरीबन 1 मिनट तक के लिए बीट करेंगे। तो देखिए मैंने तकरीबन 1 मिनट इसको बीट किया है और अब यहाँ पर हमारे पास 1 कप और 1/4 कप चीनी है और ये बिल्कुल पिसी हुई चीनी होनी चाहिए। ये हम थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको बीट करना शुरू करेंगे। और इसी तरह से मैं 1 कप और 1/4 कप शुगर ऐड करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने पूरी शुगर इसके अंदर डाल दी है और इसको विप भी कर लिया है और तकरीबन जो इसको मिक्सिंग का टाइम है इसका वो 3 मिनट्स है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इन बिस्किट्स के अंदर मेजरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या आप कोई से भी बिस्किट्स बना रहे हों उसके अंदर मेजरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने मेजरिंग का ख्याल रखना है। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपने लेवल करके यूज़ करनी है। और अब यहाँ पर हमारे पास एक अंडा है, ये भी आप देख सकते हैं ये 1/3 के मेजर पे है, यानी कि ये आपने स्मॉल साइज़ का एक एग लेना है। ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मज़ीद 1 मिनट तक हम बीट करेंगे। तो देखिए अंडा भी हमने मिक्स कर लिया है और आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड्स ज़रूर क्लीन करनी है। मेथड के बाद अब हमारे पास यहाँ पर 2.5 कप मैदा है। तो क्योंकि हम ये 4 डिफरेंट टाइप्स से बना रहे हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक ही तरह के डिफरेंट फ्लेवर्स में चीज़ें बता दूँ। जिस तरह मैंने आपको कप केक सिखाए थे तो वो भी एक ही बैटर से हमने 5 डिफरेंट बनाए थे। तो ये भी हम एक ही बैटर से, एक ही कुकी डो से हम 4 डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2 और आधा कप मैदा है, यानी कि 2.5 कप मैदा है। और अभी हम इस बैटर के अंदर 2 कप्स मैदा ऐड करेंगे और फिर हम इसका पार्ट जो है वो एक अलग कर लेंगे और फिर उस पार्ट के अंदर हम ये 1/2 कप यूज़ करेंगे। तो अभी जो हमारे पास यहाँ पर 2 कप मैदा है ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको बीटर की मदद से ही बीट करेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बीटर ही यूज़ कीजिए, क्योंकि बीटर से लाइफ ईजी हो जाएगी, जल्दी मिक्स हो जाएगा, वरना आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अच्छा बीट करेंगे, दिल से बीट करेंगे तो बहुत अच्छा ये रेडी होगा। तो इस तरह से आपने मिक्स करना है ताकि ये उड़े ना। और फिर इस तरह से आप थोड़ा बीट करेंगे तो वो एक साथ हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा मैदा करके डालेंगे और इसी तरह हम 2 कप मैदा डालते हैं। बैटर आप देख सकते हैं 2 कप मैदा शामिल करने के बाद ये बैटर काफ़ी थिक हो चुका है, इतना कि हमारा बीटर खुद ही ये नीचे गिर रहा है। अभी मैंने पकड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे पास हस्ब ज़रूरत दूध है, जितना शामिल होगा मैं आपको बता दूंगी। तो ये 1-1, 2-2 टेबल स्पून करके हम इसके अंदर डालेंगे। तो अभी हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है और अब हम इसको बीट करेंगे। तो बीटर अब मैंने हटा दिया है और बैटर आप देख सकते हैं किस तरह का हो चुका है। अब आपने अंदाजे से ही इस बैटर को हाफ़ करना है और अभी हाफ़ करके इसका जो एक पार्ट हो बैटर का वो आपने एक बाउल में निकाल लेना है और दूसरे पार्ट को दूसरे बाउल में। तो देखिए 2 अलग अलग में हमने डाल दिया है, अलग अलग बाउल्स में। और अब इस वाले के अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर और तकरीबन फ्यू ड्रॉप्स हम मिल्क के ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 ड्रॉप्स बस। ये देखिए हमने सिर्फ 2 ड्रॉप्स इसके अंदर डाले हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए चॉकलेट बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है और वनीला बैटर भी। तो चलते हैं इनको बनाने की तरफ। और अब हमने एक पाइपिंग बैग ले लिया है और मैं इसको अंदाजे से ही कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कितनी नोज़ल की विड्थ होती है। तो अब हम इसके अंदर इन फ्लेवर्स को भरेंगे और मैंने इसके नीचे जो है वो स्टार नोज़ल लगाई हुई है, जो कि मैं काफ़ी दफ़ा केक डेकोरेशन की वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह लगाई जाती है। और अब हम ये सारा बैटर इस पाइपिंग बैग के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमने फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको उठा देंगे और हमारे पूरे
पाइपिंग बैग के अंदर ये आ चुका है। तो अब हम इसको नीचे तक ले जाएंगे और जो हमारा वनीला वाला बैटर है इसके साथ भी अब हम इसी तरह से इसको भी नोज़ल में भर लेंगे और स्टार शेप की नोज़ल लगा देंगे। हमने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ले ली है स्क्वायर शेप में और इसके अंदर हम तकरीबन हाफ़ या 1 टीस्पून के बराबर आप डाल दें ऑयल, और उस ऑयल से अब हम इसको ग्रीस कर देंगे ताकि हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बेक होते हुए नीचे चिपके ना और उनका अच्छा सा कलर आए। तो आपने जिस तरह से रोज़ेट्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इस तरह से आपने निकालना है। और ये काफ़ी क्योंकि हैवी होता है इसलिए थोड़ा मुश्किलों से ये निकलेगा, लेकिन आप देखें कितना खूबसूरत ये निकला है। मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ से ठीक से नज़र नहीं आया होगा, इसलिए मैं अब दूसरी तरफ से आपको बता देती हूँ। तो चलें ये देखें हमने ये रोज़र्स रेडी कर लिए हैं और अब हम चलते हैं अवन की तरफ, क्योंकि हम इसको अवन में बेक करेंगे और उसको विदाउट अवन बेक करेंगे। ये हमने इस तरह से बना लिए हैं, आप हाथों की मदद से ही इसको बना सकते हैं और इसकी साइड्स को आप ठीक कर लीजिएगा इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा है हमारे पास, क्योंकि ज़ीरे से मज़ेदार सा हम ये बिस्किट बनाएंगे, तो इस तरह से आपने इसके ऊपर ज़ीरा डाल देना है। ये चुन्नू सा बैटर हमारे पास बच गया था तो ये भी मैंने डाल दिया, मैंने कहा ज़ाया क्यों करें। तो चलते हैं, क्योंकि हम इसको विदाउट अवन बेक कर रहे हैं तो विदाउट अवन बेक करने का भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। तो देखिए पॉट हमारा बहुत ही पुराना है, इस वजह से मैं नमक नहीं डाल रही। और अब हम इसको रख देंगे इस तरह सेंटर में, और मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको किया था प्री हीट मीडियम हाई फ्लेम पे। और अब हम इसको कवर करके जस्ट 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे। सेंटर में फ़िक्स कर दिए हैं इस तरह से, आपने ग्रिल रैक नहीं रखना है इस पर। और अब माइक्रोवेव हम इसको ऑन करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे और इसको रख देंगे तकरीबन 8 मिनट। और पावर याद रहिएगा, मैंने पावर गलत कर दी है इसकी, मैं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि पावर इसकी 80 रखनी है आपने या तो 50 रखनी है। तो मैं 80 पे इसको स्टार्ट कर रही हूँ और तकरीबन 8 मिनट स्टार्ट करूँगी और बीच में मैं देखूँगी ज़रूर। हमारे अवन के अंदर जो कुकीज़ हैं वो भी बेक हो रहे हैं और हमने जो विदाउट अवन पतीले में बना रहे हैं वो भी बेक हो रहे हैं। तो इतनी देर में जो हमारे पास बैटर ये लेफ़्ट आउट था, इसके अंदर हमने जो हाफ़ कप मैदा रखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसके अंदर। और मैं आपको बता दूंगी कि टोटल कितना मैदा यूज़ होगा, क्योंकि हमने इसको ना एक सख्त सी डो बनाना है। तो आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं इसको और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखें डो हमारी रेडी हो चुकी है और ये जो आधा कप मैदा हमारे पास था ये पूरा इसके अंदर लगा है। तो अब क्योंकि हमने इसको भी 2 फ्लेवर देने हैं तो फिर वो हम किस तरह से देंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो इस बैटर को अब हम 20 से करेंगे हाफ़, और जो हाफ़ बैटर है वो हम यहाँ से उठा के दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे। तो अब हम इसके ऊपर 1 टेबल स्पून और डाल देंगे कोको पाउडर, जो मैंने 2 टेबल स्पून लिया हुआ था। और अब हम इसको हाथों की मदद से ही थोड़ा सा गूंद लेंगे। तो देखें जो ये वाला फ्लेवर था उसकी आपने सबसे पहले एक डो बॉल बनानी है, उसको थोड़ा सा प्रेस करना है और कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी सरफेस है वो थोड़ी सी ऑयली हो ताकि हमारी डो जब हम बेलें तो वो चिपके ना। और इसका कोई रूल नहीं है कि ये साइडों से पतली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए या टूटी भी ना हो। तो बस अब हम इसको इस तरह से बड़ा कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सेंटर से ना टूटे, क्योंकि साइड्स तो हम इसकी वैसे ही कट कर देंगे। तो सबसे पहले वो जो हमारे पास डो थी उसका हाफ़ हमने ले लिया है और आपने उसको इस तरह से साइड से खुद इक्वल करना है, थोड़ा सा प्रेस करना है, फिर इक्वल करना है और इसी तरह से हम चारों साइडों से इसे कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसको किस तरह से स्क्वायर कर लिया है। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि अगर ये साइड से इक्वल ना भी हो तो इसका कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सबसे पहले तो हम साइड से इसको इस तरह से कट कर लेंगे, तकरीबन 1 इंच के पार्ट पे आपने इसको कट कर लेना है दोनों साइडों से। अब हाफ इंच के साइड्स पे हम इसके अंदर निशान इस तरह से लगा लेंगे कि हम हाफ इंच पे कट कर रहे हैं और नीचे भी इसी तरह से आपने कर लेना है। अगर आप रूलर की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और अब आपने इसको सीधा लंबाई में कट कर लेना है। ये करने के बाद आपने फिर इनको थोड़ा सा सेट करना है और इसी तरह से जो बची हुई हमारे पास ये वनीला फ्लेवर की डो है इसकी भी हम बनाते हैं और हमारे पास जो चॉकलेट है इसकी भी आपने इसी तरह से स्ट्रिप्स रेडी कर लेनी है। तो मैंने पहले ये 3 प्रिपेयर कर लिए थे ताकि मैं आपको दिखा सकूं और फिर हम इसको ओवन में डाल दें। तो जो हमारे पास लेफ़्ट आउट मिल्क था आप देख सकते हैं, ये हम ब्रश से गीला करेंगे थोड़ा सा और हम इनके
ऊपर इस तरह से ये लगाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद ये जो वनीला हमने बनाया है ये हम लेंगे और इसको हम इसके ऊपर सेट कर देंगे इस तरह से। और ये यूं करके रखा हुआ था, तो अब हम इन्हें इसको इस तरह से रख दिया है। और हम इस साइड पे भी थोड़ा सा मिल्क लगाएंगे। ये बेसिकली हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी जो डो है वो आपस में अच्छे से स्टिक हो सके, क्योंकि वरना जो डो है वो आपस में स्टिक नहीं होती और जब ये बेक होगी तो फिर ये टूट जाती है या आप कह लें कि खुल जाती है। तो इसी तरह से मैं जो हमारा एक और भी है वो भी इसी तरह से कर लूँगी। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे ये चेक्स रेडी हुए हैं इस तरह से। और ये देख सकते हैं, अब हम इन्हें इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, काटने से पहले आपने इसकी साइड्स को ज़रूर इक्वल कर लेना है और फिर आराम से आपने नाइफ़ पकड़ के, बहुत जल्दी जल्दी आपने नहीं काटना, उससे हमारी ये जो डो है ये ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल आराम आराम से आपने इसको कट करना है। हमारे सारे कुकीज़ रेडी होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बस लास्ट हमारे रह गए हैं। तो उसमें आपने इस तरह से डो बॉल लेनी है वनीला फ्लेवर में और डो बॉल लेनी है चॉकलेट फ्लेवर में। उन दोनों को आपस में स्टिक करके आपने थोड़ा सा हाथों पे इस तरह से प्रेस करना है और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे खूबसूरत से ना इस पर मार्बल जिस तरह के होते हैं वो आ जाएंगे। तो फिर आपने इस तरह से सर्कल बनाना है उसको, और फिर जब इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये खूबसूरत सा मार्बल हमारे पास रेडी हो जाएगा। और इसकी थिकनेस आपने इतनी रखनी है। इसी तरह से अब मैं ये तमाम भी रेडी करती हूँ। देखें कितने खूबसूरत हमारे बेकरी स्टाइल बिस्किट्स रेडी हुए हैं। हमने जो चॉकलेट वाले बनाए थे उनके ऊपर इस तरह से चेरी रख दी है। आप चाहें तो आप जैम भी रख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी जैम लें, उसके अंदर थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा दूध डाल के उसको थोड़ी देर के माइक्रोवेव कर लें या डबल बॉयलर पर थोड़ा सा मेल्ट कर लें और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। हमने जो ये सर्कल वाले बनाए थे उसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट हमने लगाई है। ये वाले जो हमने चेक बनाए थे इन पर थोड़ी सी चॉकलेट लगाई है, मार्बल वाले पे लगाई है। साथ ही हमारे ज़ीरा बिस्किट आप देखें कितने क्रंची रेडी हुए हैं। मैं आपको देखें कितने अच्छे और कितने क्रंची रेडी हुए हैं।